सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक कथा नाटक कौमुदी के महात्मनः संस्मराणि नामक शीर्षक को पढ़ेंगे। इसका एक भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी अफ्रीका देश में चले जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि काले गोरे के नाम पर बहुत ही भेदभाव हो रहा था भारतीयों के साथ। जितने भी भारतवासी थे वहां उनको कुली के नाम से संबोधित किया जाता था और महात्मा गांधी जी उनके फेवर में उनके लिए लड़ रहे थे, तो इस कारण महात्मा गांधी को कुलियों का वकील कहा जाने लगा। अब उससे आगे की कथा इस भाग में अब हम पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। एकदा प्रिटोरिया नगरं प्रति धूमयानेन यात्रां कुर्वन् अयं प्रथम कक्षस्य निदर्शनपत्रमादाय निर्दिष्टकक्षे समुपाविशत्। एकदा एक बार प्रिटोरिया नगर के प्रति और धूमयानेन, धूमयान कहते हैं रेलगाड़ी से यात्रा को कुर्वन् करते हुए अयम यह प्रथम कक्ष के निर्दर्शन पत्रमादाय, निर्दर्शन पत्र को आदाय लेकर निर्दिष्ट कक्ष में समुपाविशत बैठ गए। तो क्या हुआ उसके बाद, एक बार ये अफ्रीका का ही एक प्रिटोरिया नामक नगर है, जहां पर ये रेलगाड़ी से यात्रा करते हुए रेलगाड़ी के प्रथम कक्ष, जिसे हम एसी के नाम से भी जानते हैं कि एसी वाले कक्ष में बैठ गए। कैसे बैठे? निर्देशन पत्र को लेकर, निर्देशन जिसमें निर्देशित किया जाता है कि आप इस कक्ष के कौन से नंबर वाली सीट पर बैठे हैं। वह निर्देशन पत्र क्या होता है? टिकट को लेकर जो निर्दिष्ट कक्ष है, यानी जो उनके टिकट में उनका कक्ष बताया गया था, जो उनकी सीट बताई गई थी, उस पर वो बैठ गए। किंतु न चिराय तत्र तिष्ठत् निर्दिष्ट स्थाने यदा धूमयानं व्यरमत् यूरोप देशीयः कश्चन यात्री तत्रागच्छत्। किंतु परंतु चिराय देर तक तत्र वहां नहीं अतिष्ठत बैठे रहे। निर्दिष्ट स्थान पर, निर्दिष्ट यानी जहां बिल्कुल निश्चित स्थान होता है, जिसे हम स्टेशन कहते हैं। तो निर्दिष्ट स्थान पर यदा जब धूमयान रेलगाड़ी व्यरमत रुकी, यूरोप देश का कश्चन कोई यात्री तत्र वहां आगच्छत आ गया। तो जब अपने निर्दिष्ट स्थान यानी स्टेशन पर वह रेलगाड़ी रुकी, तो वहां पर यूरोप देश का कोई यात्री आ गया। कक्ष अभ्यंतरे श्याम वर्णम मानवम एनम वीक्ष्य धूमयानाधिकारिणः सविधे प्रसंगम उपालभत। कक्ष अभ्यंतरे, कक्ष के अभ्यंतरे अंदर, कक्ष के अंदर श्याम वर्ण के, काले रंग के, मानवम मनुष्य, एनम इसको, वीक्ष्य देखकर, धूमयान अधिकारिणः, धूमयान यानी रेलगाड़ी के अधिकारिणः, अधिकारी ने सविधे समीपता के प्रसंग को उपालभत प्राप्त किया। यानी जब कक्ष के अंदर श्याम वर्ण के इनको यानी महात्मा गांधी को वहां देखा, तो जो रेलगाड़ी का अधिकारी था उसने वहां समीप में अर्थात जो वहां समीप में स्थित था, उसने उस वहां कक्ष में उनके वहां होने के प्रसंग को या विषय को प्राप्त किया कि वो किस कारण वह इस कक्ष में बैठे हुए हैं। धूमयान अधिकारिणः अमुम आक्रम्य बहिरक्षिपत्। धूमयान अधिकारिणः, धूमयान अर्थात रेलगाड़ी के अधिकारिणः, अधिकारी ने अमुम इन्हें आक्रम्य खींचकर
बहिरक्षपथ बाहर अक्षिपथ फेंक दिया। और उसने क्या किया, उन्हें पकड़ के खींच करके रेलगाड़ी से बाहर गिरा दिया, फेंक दिया। बहुशैत्यकरी याम्याम इयम नववादन वेला आसीत। बहुत अधिक शैत्यकरी शीत करने वाली यानी ठंड करने वाली यामिन्याम रात्रि का इयम यह नववादन वेला, नवीन वादन समय की वेला भी समय ही होता है सेमा। तो नववादन से तात्पर्य क्या हुआ, जिसे हम कहते हैं ना प्रथम पहर दूसरा प्रहर, तो रात्रि का प्रथम पहर का ही वेला समय आसीत था। नवीन यानी नया, जो नया पहर हो गया, पहला पहर, तो पहले पहर का ही समय था। शीतेन वेप्यमानो अयम संपूर्णाम रात्रि प्रतीक्षालय अयापयत। शीतेन शीत से, सर्दी से, वेपमानो कांपते हुए, अयम इन्होंने, संपूर्णाम सारी, रात्रि को, प्रतीक्षालय में, प्रतीक्षा कक्ष में, अयापयत बिताया या व्यतीत किया। तो पूरी रात सर्दी, क्योंकि शुरुआत ही हुई थी रात्रि की, तभी उन्हें उठाकर डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था, रेलगाड़ी के डिब्बे से। तो इस कारण बहुत शीत होने के कारण उनका शरीर कांप रहा था और सारी रात्रि को उन्होंने प्रतीक्षालय, हर स्टेशन पर जगह जगह बने होते हैं ना, तो वहां पर उन्होंने बैठकर उस रात्रि को कांपते हुए व्यतीत किया या बिताया। इमे पीड़ाकरा अनुभवा दक्षिण अफ्रीका देशे स्थितानाम आत्मीय जनानाम दुग्जात्यान्योन्मूल्येतुम गांधी महाशयस्य हृदये गर्यसी इच्छाम उत्पादितवन्तः यदा अयम प्रिटोरिया नगरम संप्राप्तवान। इमे ये पीड़ा करने वाले या पीड़ा देने वाले अनुभव दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित रहने वाले आत्मीय जनानाम, आत्मीय अपने जनानाम लोगों के, ये शब्द विच्छेद करेंगे तो बनेगा दुख जातानी उन्मूल्येतुम। दुख जातानी, दुख को उत्पन्न करने वाले क्या थे, जो अनुभव थे, उन्मूल्येतुम उखाड़ फेंकने के लिए या नष्ट करने के लिए, गांधी महाशय, गांधी महोदय के हृदय में गर्यसीम बहुत अधिक बड़ी इच्छा को उत्पादितवन्तः उत्पन्न करते हुए, यदा अयम तब यह प्रिटोरिया नगर में संप्राप्तवान पहुंचे। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ कि ये जो पीड़ाकर अनुभव थे, पीड़ाकर यानी पीड़ा को करने वाले, पीड़ा यानी दर्द को पैदा करने वाले जो ये अनुभव थे, ये अनुभव जब दक्षिण अफ्रीका देश में जो अपने जन रहते थे, उनके दुख, इन अनुभवों से ही उन्होंने देखा कि कितना उनके दुख को वो बढ़ा रहे थे। उन दुखों को उखाड़ फेंकने के लिए अपने मन में बहुत ही बड़ी इच्छा उनके हृदय में पैदा हुई। ऐसे हृदय वाले वे प्रिटोरिया नगर में पहुंच गए। ऐसे अनुभव लिए हुए, कटु अनुभव अपने हृदय में लिए हुए, जिससे कि वो वहां हमारे देश के जो लोग इतने पीड़ित हैं, सताए गए हैं, उनके दुखों को मैं उखाड़ फेंकूं, नष्ट कर दूं, ऐसी इच्छा, महान इच्छा उनके हृदय में उत्पन्न हो रही थी। ऐसे हृदय वाले महात्मा गांधी प्रिटोरिया नगर में पहुंच गए। ये इसका भावार्थ हुआ। अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। तदा तत्र भारतीय ही साकम सम्मेलनम आरभत। तदा तब, तत्र वहां यानी प्रिटोरिया नगर में, भारतीय ही साकम भारतीयों के साथ, सम्मेलनों को आरंभ कर दिया।
तो जब वे प्रिटोरिया नगर पहुंच गए, वहां उन्होंने भारतीयों के दुख को दूर करने के लिए उनके साथ सम्मेलन यानी जो सभा इत्यादि करना, उनसे मिल करके बातचीत करना कि किस तरह से हम समस्या का समाधान निकालें, इस तरह से वो वहां पर सम्मेलन करने लगे। पृथक रूपेण ते सुकर्तया गोरंगैर उत्पीड़िता भवन्तीति तान एक सूत्रे निबद्धुम अयम एच्छत। तो पृथक रूप से, अलग रूप से, ते वे सुकरतया, भली प्रकार से कर किए जाने वाले, यानी बड़ी ही सरलता से, आसानी से किए जाने वाले, गोरांगही, गोरे अंगों वाले, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा पीड़िता भवंती, पीड़ित होते हैं, इति इस प्रकार, तान उन्हें, एक सूत्र में, निबद्धुम बांधने की, अयम इन्होंने, ऐच्छत इच्छा की। तो वहां उन्होंने सम्मेलन करते हुए सब भारतीयों से किस लिए सम्मेलन किया कि एक अलग रूप में ही, अलग तरीके से ही ये अंग्रेज लोग बड़ी सरलता से इन भारतीयों को, हम भारतीयों को पीड़ित करते हैं, सताते हैं, इसलिए उनको एक सूत्र में यानी एकता के बंधन में बांधने की उन्होंने इच्छा महाभारतीयों के सामने प्रकट की। गांधी महाशय उपादिशत विद्वेषस्य स्थाने प्रेमाचारम, हिंसायाः स्थाने आत्मोत्सर्गम, शारीरिकस्य सामर्थ्यस्य स्थाने च आत्मा बलम। तो महात्मा महोदय ने उपादिशत, उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? विद्वेषस्य, विद्वेष के, नफरत के स्थान पर, प्रेमाचारम, प्रेम का व्यवहार, हिंसायाः, हिंसा के स्थान पर, आत्मोत्सर्गम, अपना उत्सर्गम, त्याग, अपने त्याग, और शारीरिकस्य, शरीर के, सामर्थ्यस्य, सामर्थ्य के, शक्ति के स्थान पर, चा और आत्मबलम, अपना, बलम बल, आत्मबल यानी अपनी जो शक्ति होती है, आंतरिक शक्ति। तो क्या उपदेश दिया उन्होंने वहां उन भारतीयों को द्वेष, कोई हमसे द्वेष करता है, नफरत करता है, ईर्ष्या करता है, तो उसके स्थान पर हम क्या व्यवहार करें? प्रेम का व्यवहार करें। और हिंसा ने किसी को मारना, काटना, सताना, तो ये मार काट के स्थान पर आत्म बलिदान, यानी कोई हमें सता रहा है तो हमें उसके सामने अपना बलिदान कर देना चाहिए। और शारीरिक शक्ति के स्थान पर आत्मबल यानी आत्मशक्ति का हमें परिचय देना चाहिए। ऐसा उन्होंने वहां भारतीयों को उपदेश दिया। निखिलाश्च एते सिद्धांतः दक्षिण अफ्रीका देशे तस्य परीक्षिता सन्। निखिला चा और निखिला सारे, एते ये, सिद्धांत, और ये सारे सिद्धांत अफ्रीका देश में, तस्य उन्होंने, परीक्षिता आसन, परीक्षित कर लिए, जांच लिए। यानी अफ्रीका देश में उन्होंने जो ये सिद्धांत अभी ऊपर बताए थे, तो उन सबको अच्छी तरह से जांच परख लिया या उनकी परीक्षा ले ली, ये किस रूप में सही बैठते हैं अर्थात नहीं बैठते, ये उन्होंने अच्छे से जांचा उन अपने सिद्धांतों को। आगे फिर क्या होता है? अद्यतन इव गांधी काले अपि पंचनद प्रांते उग्रवादीनां समस्या आसीत्। अद्यतन आज के इव समान, आज के ही समान, गांधी काले अपि, गांधी के काल में भी, गांधी के समय में भी, पंचनद, पांच नदियों वाला, प्रांत में, 5 नदियों वाला प्रांत कौन सा होता है? पंजाब भी, पंच धन आब, 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंच 5, आब नदी, जो 5 नदियों का समूह जहां पर है वह प्रांत है पंजाब। तो पंजाब प्रांत में उग्रवादियों की समस्या थी।
तो जैसे आज के समय में भी उग्रवादियों की बहुत बड़ी समस्या है, उसी प्रकार महात्मा जी के समय में भी पंजाब में उग्रवादियों की बहुत बड़ी समस्या थी। जनहा अपमान जन कैर व्यवहार दमितः कशाभिर हिताश्चासन। जनहा लोग अपमानजनक ही, अपमानजनक व्यवहार से दमितः दमित किए जाते हुए, कशाभिः कोणों से, अभिहितः अभिहित आसन थे। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि उस समय पंजाब में भी अपमानजनक व्यवहार लोगों के साथ किया जाता था। दमिता वो दबाए जाते थे, दमित किए जाते थे। और कशाभिः इस शब्द को विच्छेद करेंगे तो बनेगा कशाभिः धन अभिहितः धन च धन आसन। तो च और कशाभिः कोड़ों से, अभिहिता मारे जाते, आसन थे, कोड़ों से मारे जाते थे, कोड़ों से पीटा जाता था उन्हें, और बड़ा ही अपमानजनक व्यवहार उन लोगों का होता था और दमित किए जाते थे, दबाए जाते थे। गांधी महाशय ब्रिटिश शासकस्य उपरि विश्वासं तत्याज। गांधी महाशयः, गांधी महोदय ने ब्रिटिश शासकस्य उपरि, ब्रिटिश शासकों के ऊपर विश्वासम, विश्वास को तत्याज त्याग दिया। यानी जब उन्होंने देखा तो ब्रिटिश शासक किस प्रकार से भारतीय जनता को पीड़ित करते हैं, सताते हैं, मारते हैं और कोड़ों से पीटा उन्हें जाता है, तो इस कारण महात्मा गांधी का जो ब्रिटिश शासक थे उनके ऊपर से विश्वास हट गया, या उन्होंने अपने विश्वास को छोड़ दिया, त्याग दिया। गांधी महाशयस्य प्रतिभा जनतासु स्व अभिप्रायस्य प्रतिपादन क्षमताम् उपार्जत। निरक्षराणां सहस्रजनानां मध्ये सुबोधया भाषया परिचित दृष्टान् पुरस्कृत्य प्रत्यक्षाम उपस्थापयदयम्। और फिर क्या हुआ? गांधी महाशय, गांधी महोदय की प्रतिभा, प्रतिभा ने जनतासु, जनताओं में, लोगों में, स्व अभिप्रायस्य, स्व अपने अभिप्रायस्य, अभिप्राय के, की प्रतिपादन क्षमताम, प्रतिपादन की क्षमता को उपार्जित, उपार्जित कर लिया या प्राप्त कर लिया। तो महात्मा गांधी के अंदर प्रतिभा थी क्या? कि जनता के सामने, मैं उनके सामने अपना अभिप्राय, यानी जो मेरा विचार है, जो मेरी बातें हैं, मैं उन्हें प्रतिपादित कर सकूं, रख सकूं, ऐसी क्षमता को उन्होंने अपने अंदर पैदा कर लिया था कि लोगों के सामने वो किस तरह से अपने विचार, कहने योग्य बात को स्थापित कर सकते हैं या उनके सामने कहकर उन्हें मनवा सकते हैं। निरक्षराणाम, जो नहीं है अक्षर, अक्षरों का ज्ञान जिन्हें, अर्थात अनपढ़, बिना पढ़े लिखे, सहस्र जनानाम, सहस्र हजारों, जनानाम लोगों के मध्य, बीच में, सुबोधया, सु सरलता से, बोधया बोधित होने वाली, यानी सरलता से जानी जाने वाली, भाषया भाषा के द्वारा, परिचित दृष्टांत आन, परिचित दृष्टांतों को पुरस्कृत्य, पुरस्कृत करके, सामने रखकर, प्रतिपाद्यम, प्रतिपादित विषय को उपस्थापयदम, उपस्थित किया, अयम इन्होंने यानी महात्मा गांधी ने। फिर उसके बाद क्या हुआ? उनके अंदर इतनी क्षमता पैदा हो गई थी कि वो अपने अभिप्राय का प्रतिपादन कर सके जनता के सामने। तो वही काम उन्होंने किया। जो भारत की जनसंख्या कैसी थी? अनपढ़ थी, निरक्षर थी, ऐसे हजारों लोगों के सामने उन्होंने बड़ी सरल भाषा में, क्योंकि पढ़े लिखे वो जो लोग होते हैं वो तो सारी ही बातें समझ सकते हैं, हर भाषा को जान सकते हैं, लेकिन जो अशिक्षित लोग होते हैं उन्हें बिल्कुल सीधी सादी भाषा, जिसमें वो अपनी बात
हमारी बात को समझ सके, उस भाषा में यदि हम कुछ कहेंगे तो वो समझ सकते हैं। तो उन्होंने वही कार्य किया कि उन निरक्षर हजारों लोगों के सामने बड़ी सरल भाषा में जो परिचित दृष्टांत, दृष्टांत क्या होते हैं, जो हमारे उदाहरण होते हैं, जो जाने पहचाने उदाहरण होते हैं, उनको सामने करके, यानी जाने पहचाने उदाहरण जनता के सामने रख के जो प्रतिपाद्य था, उनका प्रतिपाद्य यानी वो लोगों को जगाना चाहते थे, प्रतिपादित करना चाहते थे कि किस तरह से तुम्हें अपने अधिकारों को जानना चाहिए और उन अधिकारों से लड़ना, अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। ये उनका प्रतिपाद्य विषय था। प्रतिपादित का मतलब एक तरह से हो गया जो कहने योग्य, समझाने योग्य विषय था, उसको वो उपस्थित कर पाए या उन्होंने उपस्थित किया। ये इस वाक्य का भावार्थ है। तेषाम, उनसे, पुष्कलस्य बहुत अधिक, सहायस्य अर्जने, सहायता के अर्जन करने में, एतत् कारणम, यह कारण ही अभूत था। तो उनसे यानी भारतीय जनता से बहुत अधिक सहायता प्राप्त करने का एकमात्र कारण यही था, एक बहुत बड़ा कारण था कि उन्होंने सरल भाषा में लोगों के सामने दृष्टांत उपस्थित करके अपने प्रतिपाद्य विषय को उपस्थित किया, यानी बताने वाले विषय को खोल करके बताया, जो कि जनता को सरलता से समझ में आ गया और उन्होंने गांधी जी को बहुत बड़ा सहयोग दिया, बहुत अधिक सहायता उन्हें प्रदान की उस कार्य में। किस कार्य में? देश की आजादी के लिए। अब उससे आगे फिर क्या हुआ? कथम यंत्र निर्मितम विदेशीयम वस्त्रम भारतीयस्य गृहोद्योगस्य विध्वंस आकाशित इति प्रदर्शयितुम अयम बंबई महानगर्यां विशालम उत्सव अग्निम प्रज्वाल्यमास। कथम, किस प्रकार, यंत्र निर्मितम, यंत्र मशीन से निर्मितम बने हुए, विदेशीयम वस्त्रम, विदेशीय वस्त्र, भारतस्य, भारतीयों के, गृहोद्योगस्य, गृह उद्योग के, विध्वंसम, विध्वंस करने वाले, आकाशित हो सकते हैं, इति, इस प्रकार या ऐसा, प्रदर्शितुम, प्रदर्शन करने के लिए, अयम, इन्होंने, बंबई महानगर्याम, बंबई महानगरी में, विशालम, विशाल, बहुत बड़ा, उत्सव अग्निम, उत्सव की अग्नि को, प्रज्वाल्यमास, प्रज्वलित किया या जलाया। तो उन्होंने जो मशीनों से बनने वाले विदेशी वस्त्र हैं, वो भारतीयों के गृह उद्योग को किस प्रकार विध्वंस कर सकते हैं, किस प्रकार नष्ट कर सकते हैं, ऐसा प्रदर्शित करने के लिए मुंबई महानगरी में एक बहुत बड़ा अग्नि उत्सव मनाया, उत्सव की अग्नि को जलाया, यानी आंदोलन को आरंभ किया कि क्योंकि हमारा गृह उद्योग क्या है? सूत काट करके कपड़ा बनाना। जो क्या करते थे भारतीय लोग? चरखे से, कपास से धागा बनाते थे, सूत काटते थे और उससे हमारा खादी वस्त्र बनता था। और अंग्रेजों का क्या? मशीन में बना हुआ वस्त्र था, जो बड़ी सरलता से मशीन से बन जाता है। एक मशीन में 10 आदमियों का काम फटाफट हो जाता है, तो उससे क्या होगा? भारतीयों का कार्य, जो उद्योग है, यह चौपट हो जाएगा। ऐसा बताने के लिए उन्होंने अग्नि उत्सव का आंदोलन चलाया। अब ये अग्नि उत्सव क्या है, आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। प्रदर्शनम एतद् द्रष्टुम सहस्रम जना समागतः। एतद्, इस प्रदर्शनम, प्रदर्शन को, दृष्टुम, देखने के लिए, सहस्रम, हजारों, जना, लोग, समागतः, आए। तो ये प्रदर्शन, जो आंदोलन उन्होंने चलाया अग्नि उत्सव, उसे देखने के लिए हजारों लोग वहां आए। यथा यथास्य ज्वाला संपूर्णम पुंजम आसाध्य ऊर्ध्वमुखो अवर्धत तथा तथा महान हर्ष ध्वनिर्गुंजितो अभूत। यथा यथा, जैसे जैसे, अस्य ज्वाला, इसकी ज्वाला,
संपूर्णम संपूर्ण, पुंजम पुंज को, रूप को आसाध्य प्राप्त करके, ऊर्ध्वमुखो, ऊर्ध्व कहते हैं ऊपर, मुखो मुख करके ऊपर की ओर यानी ऊंचाई को अवर्धत बढ़ने लगी। तथा तथा वैसे वैसे महान, बहुत महान हर्ष ध्वनि ही, हर्ष की आनंद की ध्वनि गुंजितो अभूत, गुंजित होने लगी, गूंजने लगी। यानी जैसे जैसे यह जो आंदोलन की आग थी, विदेशी वस्त्र को जलाने की जो आंदोलन की आग थी, जैसे जैसे ये पूर्णता को प्राप्त होकर एक पुंज के रूप में, एक विशाल रूप में परिवर्तित हुई और बहुत ऊंचाई को छूने लगी, यानी बहुत अधिक ज्यादा यह आंदोलन बढ़ गया, वैसे ही आंदोलन की जो आवाज थी वह गूंजने लगी, हर्ष की ध्वनि चारों तरफ गूंज उठी, सब में प्रसन्नता दिखाई देने लगी। अस्य अनुष्ठानस्य संस्मरणे समालिखद अयम विदेशस्य वस्त्रस्य परिधानम पापम इति, विदेशीयं वस्त्रं ज्वालित्वा अस्मद् आदयः कलंकम अग्निसात कुर्वन्ति। तो अस्य अनुष्ठानस्य, इस अनुष्ठान के संस्मरण में समालिखद लिखा अयम इन्होंने, तो उन्होंने इस अनुष्ठान के संस्मरण में लिखा कि विदेशस्य, विदेश वस्त्रस्य, वस्त्र के परिधानम, परिधान पोशाक, पापम पाप है, इति ऐसा, विदेशियम वस्त्रम विदेशी वस्त्र को, ज्वालित्वा जलाकर, अस्मद आदयः हमारे द्वारा, कलंकम कलंक को, पाप को, अग्निसात कुर्वन्ति किया जा रहा है या कर रहे हैं। तो उन्होंने जो ये अनुष्ठान, ये जो आंदोलन चलाया था अग्नि उत्सव, तो उन्होंने उसमें जो संस्मरण क्या होता है, जैसे हम बाद में लिखते हैं कोई कहानी या कोई बात, अपना कोई घटना को लिखते हैं, उसे संस्मरण कहते हैं, हमारी कोई वो याद है, स्मृति है। तो उस संस्मरण में उन्होंने लिखा कि विदेशी वस्त्र से जो बनी हुई पोशाक है वह पाप है, और विदेशी वस्त्र को जलाकर, इसलिए क्योंकि वह पाप है विदेशी वस्त्र, इसलिए विदेशी वस्त्र को जलाकर हम कलंक को अग्निसात कर रहे हैं। अग्निसात करना यानी अग्नि में स्वाहा करना, अग्नि में जला देना। तो हम पाप को अग्निसात कर रहे हैं, किसी वस्त्र को नहीं। तो ये उन्होंने ऐसा अपने संस्मरण में लिखा। और उसके बाद फिर आगे क्या हुआ, गांधी महाशयस्य प्रेरणाप्रदे नेतृत्वे कांग्रेस संस्था भारतस्य स्वतंत्रतायाः समर्थिका अभूत। गांधी महाशय के प्रेरणा देने वाले नेतृत्व में कांग्रेस जो संस्था थी वह भारत की स्वतंत्रता की समर्थक अभूत हो गई। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो ये प्रेरणाप्रद क्या होता है, प्रेरणा देने वाला, लोगों को जागरूक करने वाला जो नेतृत्व था, उससे कांग्रेस जो संस्था थी उस समय, वह भारत की स्वतंत्रता की समर्थक बन गई, यानी वह भी समर्थन करने लगी कि भारत को स्वतंत्र होना ही चाहिए। इयम संस्था प्रत्येक जाति पुरुष वर्गम नारी निचयम च आकृष्टवती। इयम संस्था, यह संस्था कौन सी, कांग्रेस संस्था, प्रत्येक जाति के लिए, पुरुष वर्गम प्रत्येक जाति के पुरुष वर्ग को, नारी निचयम च और नारी निचयम नारियों के निचयम समूह को, आकृष्ट करती थी, अपनी ओर खींचती थी। तो यह संस्था किसी भी जाति के पुरुष लोग हों या नारियों का समूह, सबको अपनी ओर आकृष्ट करती थी। आकृष्ट किस लिए करना, कि आप इस संस्था से जुड़ो और देश की आजादी में योगदान दो। संस्था चेयम इदानीम भारतीय इतिहासस्य धाराम एव दिगंतरे पर्यवर्तयत्। तो च और इयम, यह संस्था, इदानीम उस समय,
भारतीय इतिहासस्य भारत के इतिहास की धाराम एव धारा के समान दिग अंतरे अंतरे दूसरे दिशाओं में प्रवर्तित फैलने लगी। और ये संस्था भारतीय इतिहास की जो धाराएं हैं, अनेक रूप हैं, उसी तरह धारा अनेक भागों में बहती हैं, उसी तरह यह संस्था भी दूसरी दिशाओं में फैलने लगी। यानी भारत के हर दिशा में यह कांग्रेस संस्था आगे बढ़ने लगी, लोगों को अपने में जोड़ने लगी। तो हर प्रांत में, हर राज्य में, हर जिले में कांग्रेस का प्रचार प्रसार होने लगा। 1914 तमे ख्रीष्टाब्दे यदा गांधी महाशयो दक्षिण अफ्रीका देशं व्यसर्जत तदा श्रोणी मुंचद्भ्यः सहस्मितेभ्यो भारतेभ्यः सौहार्दपूर्णं सुप्रस्थानिक अभिनंदनम अलभत। 1914 ख्रीष्टाब्दे तमे ईस्वी वर्ष में यदा जब गांधी महोदय दक्षिण अफ्रीका देश को व्यसर्जत छोड़ रहे थे, तदा तब अश्रुणी आंसुओं को मुंचद बिहा छोड़ते हुए, आंसुओं को गिराते हुए, सहस्मितेभ्यो हजारों से अधिक भारतीय बिहा भारतीयों के द्वारा सौहार्दपूर्णम सौहार्द से परिपूर्ण सौभाग्यशाली प्रस्थानिक यानी प्रस्थान के अभिनंदन को अलभत प्राप्त किया। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? 1914 ईस्वी वर्ष में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका देश को छोड़कर भारत देश आ रहे थे, तब वहां पर जो रहने वाले हजारों से अधिक संख्या में भारतीय कैसे आंसू गिरा रहे थे, यानी उनके लिए रो रहे थे, और बड़ा ही सौहार्दपूर्ण प्रेमपूर्ण उन्होंने उनका प्रस्थान का मतलब होता है बड़ा ही सौभाग्यशाली प्रस्थान था, यानी सब जिससे आनंदित हो रहे थे, ऐसा उन्होंने उनका सौभाग्यपूर्ण प्रस्थान का अभिनंदन किया। और गांधी जी ने उस अभिनंदन को अलभत प्राप्त किया, स्वीकार किया। देशे अस्मिन् दृष्टपूर्वम एवं विधम आसीत सौप्रस्थानिकम। अस्मिन् देशे, इस देश में, अब इस शब्द को विच्छेद करेंगे तो बनेगा अदृष्टपूर्वम एवं विधम, इस प्रकार का आसीत था। तो अस्मिन देशे, इस देश में, एवं विधम, इस प्रकार का, अदृष्टपूर्वम, दृष्ट जो देखा गया, अदृष्ट जो नहीं देखा गया, पूर्वम पहले, जो पहले नहीं देखा गया, ऐसा सोप्रस्थान आसीत था। तो ऐसा सौभाग्यशाली सुंदर प्रस्थान था उस देश में जो पहले कभी भी नहीं देखा गया। यानी गांधी जी के लिए जो सोप्रस्थानिक, जो उन्हें विदाई दी जा रही थी, ऐसी विदाई कभी भी उस देश में पहले नहीं देखी गई थी, जो महात्मा गांधी को वहां लोगों ने दी। यानी विदाई कैसे दी? लोग रो रहे थे उनके लिए, दुखी भी हो रहे थे और चाह भी रहे थे कि अपने देश में जाकर ये कुछ अच्छा करें। तो इसलिए उनका सोप्रस्थानिक यानी सुंदर प्रस्थान था, सौभाग्यशाली प्रस्थान था या विदाई थी, जो उस देश में ऐसी पहले कभी नहीं हुई थी। उसके आगे क्या हुआ? अनेकान मासान गांधी महाशयः भारतम प्रिय भ्रमित। अनेक मासान, महीनों, गांधी महाशय भारतम, भारत में प्रिय भ्रमित घूमते रहे। तो वहां से दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद अनेक महीनों महात्मा गांधी भारत देश में घूमते रहे। अस्मिन् पर्यटन क्रमे तीर्थ स्थानानि प्रोहिता व्यापारिणः भिक्षुका विविध विधा अन्य मानवाश्च सम्मिलितः। अस्मिन्, इस पर्यटन क्रमे, पर्यटन घूमने के क्रम में, इस घूमने के क्रम में
तीर्थ स्थानानि, तीर्थ स्थानों के पुरोहितः, पुरोहित, व्यापारिणः, व्यापारी, भिक्षुकः, भिक्षुक, विविध, अनेक, विधा प्रकार के, अन्य, दूसरे, अनेक प्रकार के दूसरे, चा और मानवा, मनुष्य, सम्मिलितः, सम्मिलित थे, साथ थे। और उनकी इस घूमने के क्रम में तीर्थ स्थानों के बहुत सारे पुरोहित थे, व्यापारी थे, भिखारी थे और भी अन्य प्रकार के बहुत सारे मनुष्य उस पर्यटन में उनके साथ सम्मिलित थे, शामिल थे। अयम सर्वदा निर्धनानां काठिन्यम विभोक्तुम तेषां तथा विधानां कष्टम सानुभवितुम तृतीय श्रेण्यां प्रिय भ्रमेत। अयम, यह यानी महात्मा गांधी, सर्वदा, हमेशा, निर्धनानाम, निर्धनों की, काठिन्यम, कठिनता को, विभोक्तुम, भोग करने के लिए, तेषाम, उनमें, तथा विधानाम, उस प्रकार के, कष्टम, कष्ट को, सानुभवितुम, सहन करने के अनुभव के लिए, तृतीय श्रेण्याम, तीसरी श्रेणी में, प्रिय भ्रमित, घूमते थे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि महात्मा गांधी हमेशा निर्धनों की जो कठिनता होती है उसे भोगने के लिए, कि कैसे वो इस कठिनता को ये लोग, निर्धन लोग सहन करते हैं, तो उसी प्रकार के कष्ट को सहन करके कैसा अनुभव होता है वह अनुभव पाने के लिए तीसरी श्रेणी में ही घूमते थे। यानी तीसरी श्रेणी का जो डिब्बा होता है रेलगाड़ी का, उसी में ही घूमते थे। रेलगाड़ी हो या बस हो, कुछ भी हो, जहां पर तीसरी श्रेणी के लोग यानी निर्धन लोग घूमते हैं, आते जाते हैं, उसी श्रेणी में महात्मा गांधी भी घूमते थे। ये इसका भावार्थ है। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। मातृभूमि स्वतंत्रतायाः प्रेमी 1948 तमे ख्रीष्टाब्दस्य जनवरी मासस्य 30 दिनात्मके महाभागः संध्यायां ही राम इत्युच्चारयन् धरां विहाय स्वर्गं गतः। मातृभूमि, मातृभूमि की स्वतंत्रतायाः, स्वतंत्रता के प्रेमी 1948 ख्रीष्टाब्दस्य ईस्वी तमे वर्ष में 1948 ईस्वी में जनवरी मासस्य, जनवरी महीने की 30 दिनात्मके, दिनांक को, महाभागा, यह महोदय, संध्यायाम, संध्या के समय, शाम के समय, ही राम इति उच्चार्यन, इति ऐसा उच्चार्यन, उच्चारित करते हुए, इति उच्चार्यन विच्छेद करेंगे तो बनेगा इति धन उच्चार्यन। तो इति ऐसा उच्चार्यन, उच्चारित करते हुए, बोलते हुए, धराम, धरती को, विहाय, छोड़कर, स्वर्गम गतः, स्वर्ग चले गए। साम्प्रतम एतस्य स्थानस्य पूर्तिर्नितरां संभवा। साम्प्रतम, इस समय, एतस्य, इस स्थानस्य, स्थान की, पूर्ति, नितराम, पूर्ण रूप से, असंभवा, असंभव है, यानी नहीं हो सकती। यानी अब इस समय उस स्थान की पूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो सकती। कहने का मतलब क्या है, जो महात्मा गांधी का स्थान खाली हुआ है उस स्थान को कोई भी पूरी तरह से नहीं भर सकता। जो इंसान चला जाता है वो भी ऐसे महान व्यक्ति, तो उनकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। ये इसका आपका भावार्थ है। हमने 2 वीडियो में इस अध्याय को अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसे आप अच्छे से करेंगे और इससे जो संबंधित आपके प्रश्न उत्तर होते हैं वो संस्कृत में ही आते हैं, आपको उन्हें करना है। और महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण ये इसमें आपके परीक्षा में आएगा। इसे ध्यान से पढ़ें इसलिए और ध्यान से करें। धन्यवाद।